Good morning to all of you. Dear student, today in this lecture we will discuss about the topic seasoning of timber. तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो होगा आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर. स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब होता है जब भी आप कोई ट्री काटते हो तो उसमें क्या होता है, सैप और मॉइस्चर होता है उसमें. तो अगर हम एज वो जो पानी है और जो मॉइस्चर जो हम बोल सकते हैं सैप है, उस सैप को ट्री में से हमने रिमूव करना है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर. तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सैप फ्रॉम द टिम्बर इज नोन एज सीजनिंग ऑफ टिम्बर. तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका पेड़ होगा, ट्री होगा, उसमें से आपने मॉइस्चर और सैप को रिमूव करना है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर. एज फ्रेश टिम्बर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री कंटेन अबाउट 30 to 40% ऑफ सैप और मॉइस्चर. जो भी हमारा ट्री होता है उसमें 30 to 40% क्या होता है, आपका मॉइस्चर होता है. दिस सैप इज वेरी हार्मफुल. ये जो सैप होता है ये वेरी हार्मफुल होता है टिम्बर के लिए, तो इसको हमें रिमूव करना होता है और इसी सैप को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सीजनिंग. ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को. सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने क्या है, मॉइस्चर रिमूव करना है टिम्बर में से. सो दिस इज द सीजनिंग. It is therefore it is necessary to remove that sap by applying some special methods. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिनसे हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि अगर हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या एडवांटेज मिलेगा हमें. अब देखो, जब हम टिम्बर की सीजनिंग करते हैं ना, तो एक तो उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, जो आपकी टिम्बर है वो लाइट वेट बन जाती है. और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इट मेक द टिम्बर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. ये टिम्बर को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बना देता है. और अगर हम प्रॉपर सीजनिंग कर देते हैं तो ये जो टिम्बर में डिफेक्ट आते हैं जैसे रोट हुआ, डिके होगा, तो वो चीज़ भी टिम्बर में से एलिमिनेट हो जाती है. और टिम्बर पे वर्क करना भी आसान हो जाता है. इट इज़ ईजियर टू वर्क ऑन ए सीजन टिम्बर. उसकी लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है. तो ये क्या थे, कुछ एडवांटेज थे जो हमें मिलते हैं अगर हम प्रॉपर सीजनिंग कर देते हैं. ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिनसे हम क्या है, टिम्बर में से जो मॉइस्चर है, जो सैप है, और उसको रिमूव कर सकें. राइट, तो मेनली हम 3 मेथड हमने डिस्कस करने हैं जिससे हम सीजनिंग कर सकते हैं. पहला है आपका नेचुरल सीजनिंग, सेकंड वन है आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग. जो आर्टिफिशियल सीजनिंग है इसमें हम फर्दर 3 मेथड डिस्कस करेंगे. पहला होगा आपका किलन सीजनिंग, सेकंड होगा आपका केमिकल सीजनिंग, थर्ड होगा आपका इलेक्ट्रिक सीजनिंग, एंड अनदर इज वाटर सीजनिंग. तो क्लियर हो गया सभी को सीजनिंग के ये वाले मेथड्स है. हम अब इसको वन बाय वन इन मेथड को स्टडी करेंगे. ठीक है, राइट, क्लियर हो गया यहां तक. अब नेक्स्ट देखो, जो आपका सबसे पहला मेथड आता है वो आता है आपका नेचुरल सीजनिंग का. तो हमारा मेथड है नेचुरल सीजनिंग. अब नाम से ही क्लियर है कि ऐसी सीजनिंग जिसमें हमने क्या करना है, जो आपके टिम्बर होगा उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है. जब आप टिम्बर के जो लोग्स होंगे उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दोगे, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, सन की लाइट पड़ेगी. ठीक है, और उसकी वजह से जो टिम्बर में सैप होगा और जो मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल सीजनिंग. बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो नेचुरल सीजनिंग है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, और ये आपका क्या है, स्लो प्रोसेस है. इसमें बहुत टाइम लग जाता है सीजनिंग करने में. ठीक है, जैसा कि आजकल टाइम चल रहा है, आजकल टाइम तो नहीं है. हम क्या करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सारे काम सीजनिंग करके, जैसे टिम्बर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए टाइम तो नहीं है. तो इसीलिए हमें क्या है, आर्टिफिशियल मेथड की, जो आर्टिफिशियल मेथड है सीजनिंग के, उसकी ज़रूरत पड़ती है.
तो ये चीज है। अगर हम डिस्कस करें इसमें, इन द एयर seasoning of timber is done by directing action of air, wind and sun. In this method the timber log are arranged one over the another, keeping some space or distance between them for air circulation. अब देखो जो ये वाली सीजनिंग है वो इस तरह की सीजनिंग को हम बोलते हैं नेचुरल सीजनिंग। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो और इसमें देखो जो आपको दिख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं हम टिम्बर लोग्स। हम जो टिम्बर लोग्स है इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरह अरेंज कर देते हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ हमने स्पेसिंग रखनी होती है ताकि इसमें से जो आपकी एयर है वो पास हो जाए। ठीक है, और हम इसको एज ए एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये धीरे धीरे क्या है, इसमें से जो मॉइस्चर होगा वो रिमूव होता जाएगा और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं नेचुरल सीजनिंग। तो क्लियर हो गया, नेचुरल सीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टिम्बर में से सैप या मॉइस्चर रिमूव करते हैं। जो कैसे रिमूव करते हैं, हमने जो टिम्बर लॉग्स है उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रख देना है। जब आप डायरेक्ट उसको एटमॉस्फेयर में रख दोगे और उनके बीच में कुछ स्पेसिंग रख दोगे तो होगा क्या, सनलाइट उन पे पड़ेगी और उनमें से जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो ये लॉट ऑफ टाइम लेगा, 6 से 1 साल भी लग जाता है इसको मॉइस्चर रिमूव करने में, तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। इसी डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल सीजनिंग के जो मेथड है वो हम यूज करते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो देखो जो आर्टिफिशियल सीजनिंग है इसमें हमने 3 मेथड डिस्कस करने हैं। पहला आता है किलन सीजनिंग, सेकंड आता है आपका केमिकल सीजनिंग, थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रिक सीजनिंग। अब हम इन मेथड्स को भी, जो ABC मेथड है, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहला है आपका किलन सीजनिंग। ठीक है, किलन का मतलब जैसे एक भट्टी होती है ना, एक आर्टिफिशियल हमने कंटेनर बनाना है जिसमें आप वहाँ पे जो टिम्बर लॉग्स हैं वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर आप वहाँ पे उन पे हीटिंग अरेंजमेंट लगाना है। हीटिंग अरेंजमेंट लगा के आप उसको हीटिंग को कंट्रोल करना है और ऐसा करने से जो उसमें मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का फास्ट प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में जो किलन सीजनिंग का प्रोसेस है वो 3 to 12 डे में कंप्लीट हो जाता है और आपको प्रॉपर सीजनिंग मिल जाती है, राइट। तो इन किलन सीजनिंग टिम्बर इज प्लेस्ड इन चैम्बर विद सम हीटिंग अरेंजमेंट। मतलब जो हमारा टिम्बर है उसको हमने क्या है, एक कंटेनर में प्लेस कर देना है जिसमें क्या होगा, सम हीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो इन दिस प्रोसेस वन थिंग शुड केप्ट इन माइंड दैट, इस प्रोसेस में हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जो हीटिंग है शुड बी अंडर कंट्रोल, अदरवाइज टिम्बर विल क्रैक और रैप। जो आपकी हीटिंग है वो एक अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, अदरवाइज टिम्बर में डिफेक्ट पड़ जाते हैं, क्रैक्स डल जाते हैं उसमें, राइट। तो ये किलन, आपका जो किलन सीजनिंग है ये एक फास्ट प्रोसेस है, इसमें 3 और 12 डेज में आप सीजनिंग कर देते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किलन सीजनिंग आप कैसे करते हो। ठीक है, ध्यान से इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या है, एक कंटेनर है जिसमें आप क्या है, वुडन के जो ब्लॉक्स है वो रख दोगे। ठीक है, और आप वहां पे हीटिंग अरेंजमेंट लगा के इसमें से जो एयर मॉइस्चर होगा वो आप रिमूव कर दोगे और 3 to 12 डे में आप प्रॉपर सीजनिंग कर दोगे। तो दिस इज योर किलन सीजनिंग। अब नेक्स्ट आता है आपका केमिकल सीजनिंग। अब नाम से ही क्लियर है, केमिकल सीजनिंग का मतलब होता है कि आपने कुछ केमिकल यूज करने हैं। कौन कौन से केमिकल यूज करने हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया कार्बोनेट, यूरिया, ये आपने यूज करने हैं और आपने इनको अप्लाई कर देना है, जो आप जिसकी आपने सीजनिंग करनी है उसके आउटर सरफेस पे आपने उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब आप उसको अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेंगे, उसमें से जो मॉइस्चर होगा, जो सैप होगा, वो उसको रिमूव कर देगा 30 to 40 डे में। तो इस मेथड को हम बोल देते हैं केमिकल सीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सीजनिंग। अब नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रिक सीजनिंग का मतलब होता है
कि किसी वुडन जो भी हम जिस चीज़ की हमने सीजनिंग करनी है उसमें से हमने क्या करना है, हाई हाई करंट पास करना है, ठीक है। और वो करंट आपने पास करना है 5 to 8 आवर। जब आप उसमें से पास करोगे तो उसमें से क्या होगा, आपकी जो है प्रॉपर सीजनिंग हो जाएगी। अब जैसे ये डायग्राम में देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग करने का एक आपका तरीका है जिससे आप क्या है सीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो आपने जो वुडन का ब्लॉक है उसके बीच में से आपने करंट पास किया, करंट पास करोगे और फिर आपका क्या है प्रॉपर सीजनिंग हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सीजनिंग। नेक्स्ट आता है आपका वाटर सीजनिंग। अब नाम से क्लियर है कि वाटर सीजनिंग मतलब वाटर से हमने सीजनिंग करनी है। देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी आपका टिम्बर का लॉग होगा, ठीक है, आपने उसको प्लेस कर देना है रनिंग वाटर में, ठीक है। मान लो जैसे नदी चल रही है उसमें आपने उसको प्लेस कर देना है। तो जिस डायरेक्शन में आप प्लेस करोगे या पानी उसमें से पास होगा वो अपने साथ जो सैप है उसमें वुडन में वो उसको रिमूव कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं वाटर सीजनिंग, राइट। इन वाटर सीजनिंग टिम्बर लॉग आर केप्ट इमर्जन होल इन ए फ्लोइंग वाटर। जो आप टिम्बर है उसको अपने फ्लोइंग वाटर में रखना है। द सैप प्रेजेंट इन ए टिम्बर इज वॉश्ड अवे। तो जो उसमें से सैप होगा वो क्या हो जाएगा, वॉश अवे हो जाएगा। आफ्टर दैट लोग आर केप्ट आउट फ्रॉम द वाटर। अब जो लोग होगा जिससे सैप रिमूव हो गया है उसको अपने बाहर रखना है और ओपन एयर में रख देना है। जब आप उसको ओपन एयर में रखोगे तो वो क्या करेगा, उसमें से जो आप वो ड्राई होगा और ड्राई होने के बाद जो उसमें से मॉइस्चर वगैरह है वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर सीजनिंग। जो वाटर सीजनिंग है इसमें जो आपका टाइम रिक्वायर्ड है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सीजनिंग इज 2 to 4 वीक। इसमें हमें 2 to 4 वीक लगते हैं कंप्लीट आपको वाटर सीजनिंग करने में। तो ये चीज थी आपकी वाटर सीजनिंग, राइट। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज ऑफ टिम्बर। हम टिम्बर को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो टिम्बर इज यूज्ड इन ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पोस्ट, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राफ्टर ब्रिज पाइल्स पोल्स रेलवे स्लीपर। तो इन चीज़ों पे हम क्या है टिम्बर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ द टिम्बर। टिम्बर को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, पाइल्स बनाने में, पोल्स बनाने में, रेलवे के स्लीपर बनाने में, बीम्स बनाने में, राफ्टर बनाने में। तो ये यहाँ के क्या है यूजेस है जो हम टिम्बर के करते हैं, ठीक है। अब टिम्बर को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर बनाना हो अगर आपने, वहां पे यूज करते हैं। टॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं, प्लाईवुड बनाने के लिए आप यूज करते हो टिम्बर को। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ टिम्बर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, ठीक है। अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, सीजनिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने क्या है मॉइस्चर रिमूव करना है। मॉइस्चर रिमूव करने के दो तरीके हैं आपके, या तो आप नेचुरली कर सकते हो या आप आर्टिफिशियली कर सकते हो। नेचुरल सीजनिंग में टाइम लगता है इसलिए हमने आर्टिफिशियल सीजनिंग की जरूरत पड़ती है। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग में जो आपका सबसे बेस्ट मेथड है वो आपका है किलन सीजनिंग में, ठीक है। किलन सीजनिंग में एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है, आपने टिम्बर रखना है और उसमें से जो मॉइस्चर वगैरह सैप वगैरह वो सारा रिमूव हो जाता है। तो उस मेथड को बोल देते थे आप किलन सीजनिंग। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के बारे में पढ़ा है, तो ये वाले आपके मेथड थे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो था आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर।